सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखकर अपने आसन से नीचे उतर आए और उन्हें अपने आसन पर बैठा करके वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी पूजा किया करते हैं। सत्कार आदर आदि करके कुशल प्रश्न के अनंतर जब भगवान ब्राह्मण देवता भोजन आदि करके निवृत्त हो गए तो भगवान ने उनके पास आकर के और अपने कोमल हाथों से उनके चरणों को सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आए हैं तथा आपका आगमन किस हेतु से हुआ है। ब्राह्मण देवता ने कहा, अपना परिचय दिया कि महाराज मैं विदर्भ देश से आया हूँ और अत्यंत गोपनीय विषय को लेकर के मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ और एकांत पा करके ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी के संदेश को भगवान से कहने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान कृष्ण से ब्राह्मण देवता कहते हैं कि प्रभु, रुक्मिणी जी ने कहा है कि प्रभुवन सुंदर आपके गुणों को जो सुनने वाले के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जन्म बुझा देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्रों वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल योग पर स्वार्थ परमार्थ सब कुछ श्रवण करके प्यारे चित्त मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़ करके आप में ही प्रवेश कर गया है। मैंने जन्म से ही ऋषि मुनियों के मुख से आपके दयालुता, आपके रूप सौंदर्य, आपके गुणों को इतना श्रवण कर लिया है, श्रवण कर रखा है कि मेरा मन तथा चित्त आपके ही चरणों में समर्पित हो गया है। मैंने ही मन आपको पति के रूप में वर्ण कर लिया। अच्छा, रुक्मिणी जी का जो सौंदर्य था, जो शालीनता थी, भगवान तो नारद जी समय समय पर जाकर के बताया करते थे। तो भगवान तो सारे संदेशों को सुनाते हुए ब्राह्मण देवता कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने उसे लिखा था कि मेरा जो विवाह है, पति को मैं मन से तन से बचपन से ही आपको मान चुकी हूँ, पर मेरा भाई जो है जबरन मेरी शादी जो है शिशुपाल से कर देना चाहता है। मैं उसे पति के रूप में कभी वर्ण नहीं करूँगी और यदि आप हमारे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो आप हमें ग्रहण कीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। नदी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी याद है मुलाकात